ये थका हुआ लड़का एक बैल की पीठ पर सो गया था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि पूरा झुंड धीरे धीरे एक गहरी और खतरनाक खाई के किनारे तक पहुंच चुका है। जब बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिरी और उसकी नींद खुली, तब उसे एहसास हुआ कि बारिश की वजह से पहाड़ की मिट्टी खिसक रही है। अगले ही पल एक भयानक आवाज के साथ पहाड़ से कीचड़ और पत्थरों का भूस्खलन नीचे आया और आधे से ज्यादा बैल जिंदा दफन हो गए। उसके पास एक ही रास्ता बचा था, हिम्मत जुटाकर सीधे खाई में कूद जाना। अपनी जान बचाने के लिए वो नीचे लुढ़कता गया और तेज बहती नदी में जा गिरा। तभी पानी में तैरती एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पास से गुजरा। उसने झट से उसे पकड़ लिया और किसी तरह मौत के मुंह से बाहर निकला। लेकिन नदी का बहाव उसे एक घने और अंधेरे जंगल में ले गया। किनारे पर पहुंचते ही भूखा और उलझन में वो खाने की तलाश में लग गया। जमीन पर उसे एक बहुत बड़े सांप की सूखी चमड़ी मिली, लेकिन जब उसे समझ आया कि ये खाने लायक नहीं है, तो उसने गुस्से में उसे एक तरफ फेंक दिया। थोड़ी ही देर में उसकी नजर कुछ छोटे छोटे जंगली जामुनों पर पड़ी। जैसे ही उसने उन्हें तोड़ना शुरू किया, एक रैकून धीरे से सामने आ गया। उसके मासूम चेहरे को देखकर लड़के ने एक जामुन उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन उसका ये छोटा सा जेस्चर अचानक अफरा तफरी में बदल गया। और भी रैकून आ गए, सारे जामुन छीन लिए और गुस्से में वहाँ से भाग गए। लड़का उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन गलती से वो एक विशालकाय सांप के इलाके में पहुंच गया। जैसे ही वो नजदीक गया, उसका शरीर डर के मारे जम गया। उसकी नजरें उस सफेद अजगर की तीखी आंखों से टकराईं और वो एकदम स्तब्ध हो गया। जब तक वो कुछ समझ पाता, सांप ने उसे अपनी पूंछ में लपेट लिया था। तभी एक रहस्यमय परछाई वहाँ आई और सांप को रोक दिया। लड़के को होश आया तो उसने देखा उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक बड़ा भालू था। भालू ने उसे गुफा से बाहर खींचा और कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मुझे तुम्हारी इंसानी चालाकी की जरूरत है, शहर से शहद चुराने के लिए। डरा हुआ लड़का बोला, अगर मधुमक्खियों ने मुझ पर हमला कर दिया तो? भालू ने तुरंत उदासी का नाटक शुरू कर दिया। भालू की मासूम एक्टिंग देखकर लड़के का दिल पसीज गया और उसने शुक्रिया अदा करने के लिए मदद करने का फैसला कर लिया। उसने एक लंबी बेल काटी, पहाड़ की चोटी पर एक पेड़ की डाल से बांधी और लकड़ी का एक टुकड़ा अपने शरीर पर कसकर चट्टान से नीचे उतरना शुरू कर दिया। जंगल के छोटे छोटे जानवर वहाँ इकट्ठा होकर उसकी चालाकी को देख रहे थे। लड़का जैसे ही मधुमक्खियों के छत्ते के पास पहुंचा, उसने लकड़ी से मारना शुरू किया, बट छत्ता बहुत मजबूत था। जल्दी ही मधुमक्खियां हमला करने लगीं और लकड़ी उसके हाथ से छूट गई। भालू ने नीचे से चिल्लाकर एक टिप भी दी, लेकिन लड़का हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने पैरों का इस्तेमाल किया और एक जोरदार किक मारी। आखिरकार एक सटीक वार में छत्ता नीचे गिरा, सीधे एक छोटे जंगली सुअर के सिर पर। ये देखकर भालू खुशी से झूम उठा और भागता हुआ गया शहद से लथपथ होने। लड़का भी किसी तरह नीचे उतरा, लेकिन उसका पूरा शरीर मधुमक्खियों के डंक से सूज चुका था।